आज जितने भी लोग दिन भर मुझे मिले उन्होंने यही पूछा कि अब सिलेंडर आसानी से तो मिलेगा ना। इस वक्त की लेकिन बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ईरान युद्ध में 2 हफ्तों का सीज फायर लागू होने के बाद भारत और चाइना ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए उसे नया ऑर्डर दे दिया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक भारत और चाइना पहले ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने सीज फायर के बाद कच्चे तेल की खरीद के लिए सबसे पहले ईरान से संपर्क किया है। यह भी दावा है कि बहुत सारे देशों को ऐसा लग रहा है कि यह सीज फायर पूरे 2 हफ्ते भी नहीं चल पाएगा और इस वजह से ये देश जल्द से जल्द कच्चे तेल, नेचुरल गैस के अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कराना चाहते हैं। यानी ये जो सीज फायर है ना, ये एक टेम्पररी पॉज है, ना कि पीस। यानी शांति की कोई गारंटी नहीं है और इसीलिए हम कहेंगे पॉज है, पीस नहीं। ये युद्ध विराम जिन शर्तों पर लागू हुआ है उन्हें लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अब भी काफी कंफ्यूजन है और अगर ये कंफ्यूजन बढ़ती है तो ये सीज फायर टूट भी सकता है और इसके संकेत खुद अमेरिका ने देने शुरू कर दिए हैं। अब इतने दिनों में आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो देखा ही होगा, एक दिन सभ्यता का अंत करते हैं, अगले दिन युद्ध विराम कर देते हैं। तो क्या पता कल क्या करें। आज सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए तैयार है और ईरान ने भी कहा कि अमेरिका उसकी इन 10 शर्तों को मान रहा है, इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलकर सीज फायर लागू के लिए तैयार है। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ही घंटों में अपनी बात से पलटते हुए दिख रहे हैं। ये अभी अभी की बात है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि ईरान में अब यूरेनियम को एनरिच नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर जमीन में दबे यूरेनियम को बाहर निकालेगा और वहां से हमेशा के लिए हटा देगा। वो ये भी कह रहे हैं कि यूरेनियम सैटेलाइट की निगरानी में है और अमेरिकी हमलों के बाद से इसे छुआ तक नहीं गया है। इसी में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह लिखा है कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसे टैरिफ और प्रतिबंधों से राहत देने पर बात कर रहा है और अमेरिका ने ईरान को जो 15 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव भेजा था उसे ईरान ने मान लिया है। अब यह बात है सीज फायर को एक कागजी सीज फायर बना सकती है क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि अमेरिका ने उनके 10 सूत्रीय प्रस्ताव को माना है और इसी वजह से उसने सीज फायर पर सहमति दी, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को माना है, इसलिए यह युद्ध विराम हुआ है। यह सवाल घूम रहा है और यह सवाल घूम फिर कर वहीं आ गया है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ईरान का तो यह भी कहना है कि उसने जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था उसमें यह शर्त भी शामिल थी कि ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इस यूरेनियम को अमेरिका ईरान से खोद कर निकालेगा, इसे हमेशा के लिए ईरान से हटाएगा, नष्ट करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी यही बात अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिससे यह सीज फायर शुरू होने से पहले ही खतरे में आ गया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि कहीं एक बार फिर से अमेरिका सीज फायर करके टाइम बाय तो नहीं कर रहा है, समय अपनी तरफ करने की कोशिश। 2 हफ्ते मिलिट्री बिल्डअप के लिए पर्याप्त होते हैं, जितना टाइम ये सीज फायर के लिए दिया गया है। और जिस तरह इस युद्ध में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ, उसके बाद उसे संभलने के लिए इन 2 हफ्तों की सबसे ज्यादा उसे जरूरत थी और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका कहीं सीज फायर की आड़ में समय अपनी तरफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, टाइम बाय तो नहीं कर रहा है। मतलब 2 सप्ताह का वक्त मिलेगा, उसमें फिर से नए सिरे से आक्रमण। ये बात ईरान की तरफ से भी कही जाने लगी है। ईरान का कहना है कि उसने इसी शर्त पर सीज फायर किया था कि इजराइल लेबनान में हमले रोकेगा। रुका क्या? जी नहीं, इजराइल ने इससे इनकार कर दिया है। इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और अब ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई बंद नहीं हुई तो वो इस सीज फायर को अभी के अभी रद्द कर देगा। यानी यहां सवाल अब इजराइल को लेकर भी है कि क्या वो इस युद्ध विराम को टिकने देगा और अगर उसने लेबनान में हमले जारी रखे तो क्या ये सीज फायर कल सुबह होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि यहां अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने अब से कुछ देर पहले ये बयान जारी किया है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है और हमने इसीलिए आपसे कहा कि ये शायद पहला ऐसा सीज फायर है जिसकी शर्तें किसी को स्पष्ट नहीं है। सब अपनी अपनी शर्तें बता रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि उसने शर्तें मानी है, लेकिन खुद वाली शर्तें मानने को तैयार नहीं है और जब स्पष्टता की कमी हो तो सीज फायर ज्यादा टिकते नहीं है। अब आप खुद इन तस्वीरों को देखिए, ये लेबनान की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं। इजराइल ने कहा कि वो सीज फायर के दौरान ईरान पर
कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें एक अस्पताल के पास हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इजरायली सेना ने लेबनान के टाइज शहर के निवासियों को पूरा इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने साफ किया है कि युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता और इजराइल वहां हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। आप तस्वीरें देखिए। ये क्या सीज फायर के संकेत हैं? एक तरफ इजराइल नहीं मान रहा तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर अपने मिसाइल हमले जारी रखे हैं। आज सीज फायर के बाद भी इजराइल में मिसाइल हमलों के अर्ली वार्निंग सायरन्स बजते रहे और ईरान की IRGC की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि यह सीज फायर का मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं है, हमारे हाथ अभी भी ट्रिगर पर हैं और अगर दुश्मन द्वारा जरा सी भी चूक की गई तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान ने तो सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ा है। सऊदी अरब की सरकार ने बताया है कि उसने पिछले 1 घंटे में ईरान के 9 कामिकाजी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब यानी इजराइल तो छोड़िए, अभी भी खाड़ी देशों पर ईरान हमले कर रहा है। ये सीज फायर के संकेत है। सोचिए, सीज फायर होने के कई घंटों के बाद भी ईरान ने सऊदी अरब पर 1 घंटे में 9 आत्मघाती ड्रोन्स दाग दिए। और फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को भी निशाना बनाया है। हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पहले बताया था। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन क्या है? जिसके जरिए पर्शियन गल्फ को लाल सागर से जोड़ने वाला ये है और ऐसे में सऊदी अरब का प्लान क्या था? इस पाइपलाइन से वो पर्शियन गल्फ की तरफ से सारा का सारा तेल लेके रेड सी में आए और वहां से फिर उसको व्यापार के लिए आगे ले जाए। और ऐसे में इस पाइपलाइन पर सीधा हमला, यानी सऊदी अरब का जो एक सपना था कि वो यहां से एक अलग रूट बनाएगा कच्चे तेल को ले जाने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं, अल बादेब स्ट्रेट से, वो भी पूरी तरह से नष्ट करने की ईरान की कोशिश दिख रही है। स्ट्रेटेजिक हमला है आज का ईरान का। अब इन घटनाओं से आज साफ समझ में आ रहा है कि ये सीज फायर शांति नहीं लाने वाला। इस सीज फायर इतना कमजोर है और ईरान और अमेरिका के बीच अब भी भरोसे की इतनी कमी है कि युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी कर रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने तय किया है कि वो सभी जहाजों से प्रति बैरल $1 का शुल्क वसूलेगा। यानी अगर किसी भी जहाज में 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है तो उससे $20 लाख यानी 18 करोड़ रुपए का टैक्स शुल्क वसूलेगा। इस युद्ध से पहले हर दिन दुनिया का 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता था, जो 2 करोड़ बैरल होता था। तो समझ लीजिए उसी हिसाब से अगर हम मान लें तो अब से ईरान हर बैरल कच्चे तेल पर अगर $1 का शुल्क वसूलेगा तो इस हिसाब से वो हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कितना कमा लेगा? $2 करोड़ यानी 184 करोड़ रुपए कमाएगा। हर महीने 5,500 करोड़ रुपए कमाएगा, हर साल 67,000 करोड़ रुपए कमाएगा। और इसका श्रेय आप डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ईरान अगर ये शुल्क लेगा तो इसके लिए धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप को ही करेंगे ये तमाम देश जिनको ये टैक्स वसूली देनी पड़ेगी। ईरान अपना कच्चा तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, ये शुल्क उससे भी ज्यादा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज में ये शुल्क वो ओमान के साथ मिलकर वसूलेगा, लेकिन ओमान ने साफ कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। वो हॉर्मूज में किसी जहाज से कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। हालांकि रशिया कह रहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और उसकी असली ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप 7 अप्रैल को सुबह 8:06 पर यह धमकी दे रहे थे कि ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, वही राष्ट्रपति ट्रंप शाम को 6:32 पर 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए कैसे तैयार हो गए? आखिर क्या हुआ? 10 घंटे 26 मिनट। आखिर इन 10 घंटे 26 मिनट की वो कौन सी कहानी है जो इस युद्ध को हेल फायर से सीज फायर की तरफ ले गई?